हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन एक बहुत ही छोटे से गांव में जाता है क्योंकि वहां उसे अपने बिजनेस के लिए एक फैक्ट्री बनवानी होती है। वो बिजनेसमैन अब उस जगह पे तो पहुंच जाता है जहां से सामने गांव होता है, लेकिन बीच में एक बहुत ही बड़ी नदी पड़ती है। अब उस बिजनेस के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो बाय रोड उस गांव में पहुंचे या तो वो उस नदी के रास्ते उस गांव में पहुंचे। अगर वो बाय रोड गांव में पहुंचता है तो उसे उस गांव में पहुंचने के लिए, जो कि सामने ही है, 8 घंटे लगते। लेकिन अगर वो नदी से जाता तो नाव के सहारे वो सिर्फ 1 घंटे में उस गांव तक पहुंच जाता, क्योंकि गांव नदी के बिल्कुल ही सामने था। तो बहुत ही सोचने के बाद उस बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि मुझे नाव के साथ ही चले जाना चाहिए, नाव पे चढ़ के ही उस गांव में चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरा 7 घंटे का समय बच जाएगा। और वो बिजनेसमैन उस नाव में बैठ जाता है। वहाँ पे एक नाव रहता है। नाव बहुत ही छोटी सी रहती है। नाव में बस इतनी सी जगह रहती है कि उसमें एक पैसेंजर बैठ सकता है, एक यात्री बैठ सकता है और एक चलाने वाला बैठ सकता है। बिजनेसमैन बहुत ही आराम से उस नाव में बैठ जाता है। अब नाव में बैठने के बाद कुछ दूरी पे जाने के बाद वो बिजनेसमैन उस नाविक से पूछता है, जो नाव चला रहा होता है उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो जो कि नाव चला रहा था वो बहुत ही स्वाभाविक स्वर में बोला कि नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता। तो वो बिजनेसमैन बोलता है कि अरे, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, तुम मुझे नहीं जानते? हर रोज अखबार में मेरी फोटो आती है, मेरा न्यूज़ आता है, फिर भी तुम मुझे नहीं जानते? तो उस नाविक ने बिल्कुल ही बहुत ही आराम से बोला कि साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता जो मैं अखबार पढ़ूंगा। तो बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए और हंसते हुए कहा कि तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता? और वो उसके ऊपर हंसने लगा। तो उस नाविक को, नाव चलाने वाले को, अंदर से बहुत ही दुख हुआ और ऐसा लगने लगा कि यार, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं लाइफ में कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं किया मैंने ज़िंदगी में। थोड़ी दूर जाने के बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाविक से कहा कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे गांव में क्यों आया हूं? मैं तुम्हारे गांव में, ये जो तुम्हें सामने जो ज़मीन दिख रही है, वहां पे मैं एक बहुत ही बड़ा फैक्ट्री लगाने वाला हूं, जिसमें कि मिनरल वाटर बनेंगे, मिनरल वाटर की पैकिंग होगी। तो जो नाव चलाने वाला नाविक था वो बड़े ही सिंपल से पूछा कि साहब क्या बनेगा, क्योंकि उसे मिनरल वाटर का मतलब पता नहीं था। तो उसने पूछा कि साहब क्या बनेगा? तो वो झुंझलाते हुए, जो बिजनेसमैन था उसने झुंझलाते हुए बोला कि अरे, पानी की बोतलें बनेंगी, पानी की बोतलें, जो तुम्हारे गांव में तो नहीं बिकती। कभी शहर नहीं गए हो क्या? वो शहरों में दुकानों में पानी की बोतलें, मिनरल वाटर की बोतलें रखी हुई होती है ना, वही बनेंगी। यहाँ पे पानी की बोतलें बनेंगी और उसमें पानी भर करके हम शहर में बड़े छोटी छोटी दुकानों में वहाँ पे बिकेगी। तुम कभी शहर नहीं गए हो क्या? देखा नहीं क्या वहाँ पे? तो नाविक ने बोला फिर कि सर, मैं कहाँ, मैं तो इस गांव से बाहर कभी गया ही नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि शहर में क्या बिकता है क्या नहीं बिकता है, शहर कैसे होते हैं? तो इस पे बिजनेसमैन और भी जोर से हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि अरे यार, तुम्हारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, तुम शहर ही नहीं गए, तुम इस छोटे से गांव में ही सिमट करके रह गए। और उसका बहुत ही मजाक उड़ाया और उसके ऊपर हंसा वो बिजनेसमैन। तो अब सच में उस नाविक को ऐसा लगने लगा कि यार, सच में तो कहीं मेरी ज़िंदगी ऐसी ही नहीं निकल गई, क्योंकि मैंने ना तो पढ़ाई की, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला पढ़ने लिखने का। क्योंकि ऐसा था कि नाविक के जो पिता थे वो बहुत पहले ही गुजर चुके थे, जिसकी वजह से उसे बचपन से ही नाव चलाने के लिए आना पड़ा था अपने घर को संभालने के लिए। तो वो नाविक ऐसा सोचने लगा कि कहीं सच में तो ऐसा नहीं है कि मेरा जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं, मैं ना पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं इस गांव से कभी बाहर गया हूँ। जब वो ऐसा सोच रहा था कि उसका ध्यान भटक जाता है नाव चलाने से, और सामने ही पर एक पत्थर से नाव टकरा जाता है और नाव के अंदर एक दरार आ जाती है। अब नाव के अंदर दरार आने की वजह से उस नाव में धीरे धीरे पानी भरने लगता है और उस नाविक को ऐसा लगता है कि शायद ये नाव डूब जाएगी।
तब नाविक उस बिजनेसमैन से पूछता है कि साहब क्या आपको तैरना आता है? तो बिजनेसमैन बोलता है कि तुम क्यों ऐसी क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो, क्योंकि मुझे तो तैरना नहीं आता। तो नाविक मुस्कुराते हुए बोलता है, साहब ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जो आपको तैरना भी नहीं आता। हो सकता है ये नाव डूब जाए तो अब क्या करोगे? तो वो बिजनेसमैन को सारी कहानी समझ में आ गई कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है इसका मजाक उड़ा करके, अब क्या हो सकता है। तो वो बिजनेसमैन ने उसके हाथ जोड़े और बोला कि प्लीज़ मुझे बचा लो, तुम्हें जितनी पैसे की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे बचा लो। तो उस नाविक की जो बात थी वो सुन कर के आप बिल्कुल ही हैरान रह जाओगे। वो नाविक ने बोला कि साहब मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता, मुझे तो डूबते हुए को बचाना भी आता है। ये सुनने के बाद वो बिजनेसमैन था, उसे बहुत कुछ सीखने को मिला उस नाविक से। तो कहने का ये मतलब है इस कहानी से हमें ये समझनी चाहिए कि कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसकी पास्ट की परिस्थिति कैसी थी, उसकी प्रेजेंट की परिस्थिति कैसी है, जिसकी वजह से वो इस हालत में है अभी। तो इसके लिए जहाँ तक हो सके आप उसे सपोर्ट करें, किसी का मजाक ना उड़ाए उसकी स्थिति पे, क्योंकि हो सकता है जिसकी आप मजाक उड़ा रहे हो उससे ही आपका काम लग जाए। तो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्तों में हो सके तो शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट ही अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।